जी हाँ, हिंदुस्तान लाइव की खबर का असर हुआ है। वो अस्पताल जो कि आपको दिखाया था कोविड इमरजेंसी और दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल बनाया गया है लोकनायक हॉस्पिटल, जो कि आप अब से पहले भी हमारे ज़रिए लगातार देखते आ रहे हैं। उसी एलएनजेपी अस्पताल की खबर का असर हुआ है। सरकार ने संज्ञान लिया है। दिल्ली सरकार कुछ हद तक हिली है और जो आपको एक बात ये बताई थी कि परेशान यहाँ सिर्फ मरीज़ ही नहीं, उनका इलाज करने वाले भी हैं, तो उसको देखते हुए अब कुछ हद तक जो लोगों का टाइम तय किया गया है, कर्मचारियों का, नर्सिस का, यहाँ के स्टाफ का, वो अब बेहतर किया गया है पहले के मुकाबले। 20 जून 2020 यानी आज से ठीक 6 दिन पहले हिंदुस्तान लाइव पर मैंने स्टोरी यहीं एलएनजेपी अस्पताल से दिखाई थी। और ये हॉस्पिटल का लोकनायक हॉस्पिटल, जिसको इरविन के नाम से जाना जाता है, ये कोविड इमरजेंसी है। आप देख सकते हैं कि हमने जिस वक्त में इमरजेंसी की स्टोरी यहीं बाहर खड़े होकर आप लोगों को दिखाई थी और आपसे ये कहा था कि आप लोग उन लोगों की भी पीड़ा को, उनके दर्द को समझिए, जो यहाँ काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, नर्सिंग ऑर्डरलीज हैं, यहाँ काम करने वाले वार्ड बॉयज़ हैं, उन लोगों के 24-24 घंटे, 48-48 घंटे जिस तरह से पीपी किट पहन करके वो लोग काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, सरकार उससे बिल्कुल बेपरवाह थी। नतीजा ये हुआ कि हमारे दिखाने के पूरे 5 दिन बाद यानी कल 25 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ एलएनजेपी अस्पताल में अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुँचे। उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुँचे। सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अस्पताल में दाखिल हैं, इसलिए वो नहीं आ सके। लेकिन कल आकर के जिस तरह से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने अस्पताल में डॉक्टर से बात की, यहाँ की फैकल्टी से बात करी, यहाँ के स्टाफ से बात की, नर्सिंग ऑर्डरलीज से जो एनओ कहलाते हैं उनसे बात की, उनकी ज़रूरत को और उनकी उस बेकदरी को समझा जिस तरह उनके साथ की जा रही थी। उन्होंने कहा भी, और मनीष सिसोदिया की जो पोस्ट थी मैंने आप लोगों के सामने, आपने देखा होगा कि फेसबुक पर भी उसको शेयर किया था, जिसमें मनीष ने कहा कि अस्पताल में जो कोविड वार्ड वगैरह में दिन रात काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अस्पताल का स्टाफ, यहाँ के कर्मचारी और तमाम नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, सभी लोगों के लिए उन्होंने कहा इतनी गर्मी के मौसम में 24-24 घंटे पीपी किट पहन कर के काम करना वाकई बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इस चीज़ को समझा और कहा कि वो जो मीडिया में दिखाया गया, कुल मिलाकर के हमारे ज़रिए जो इशू उठाया गया था, जो हमको वीडियो भेजी थी, इसी अस्पताल के कर्मचारियों ने वो आप तक पहुंचाई थी, जिसका नतीजा यही हुआ कि खुद सरकार के कान हिले, संज्ञान में आई और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों को यहीं एलएनजेपी अस्पताल आना पड़ा, अस्पताल की सूद लेनी पड़ी। क्योंकि जिस तरह मरीजों का बुरा हाल लगातार हम दिखाते आए आपको, इस तरह से मरीजों का उपचार करने वाले, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग ऑर्डरलीज, वार्ड बॉयज़, सफाई कर्मचारी, गार्ड्स वगैरह, इन सब लोगों को यहाँ तमाम सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, ये सब लोग जिस तरह से दिन रात लगे हुए थे, सरकार ज़रा भी तवज्जो इनकी तरफ नहीं दे रही थी। हकीकत तो ये है कि इसी एलएनजेपी की इमरजेंसी, जो कि कोविड इमरजेंसी बनाई गई है, अभी भी यहाँ दिल्ली भर से लोगों को, ख़ासतौर से पेशेंट्स को लाने ले जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर लगातार इलाज किया जा रहा है। और कल आपने जो देखा कि खुद मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इस बात को एक्सेप्ट किया है कि गलती जो है वो अस्पताल की तरफ से नहीं, गलती जो है प्रशासन की, यानी कि अपनी गलती को माना कि जिस तरह से मरीज़ों को काम करने में, मरीज़ों का इलाज करने में, उनके काम में परेशानी यहाँ के डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, नर्सिंग ऑर्डरलीज को, कर्मचारियों को आ रही है, उसके लिए गलती इस अस्पताल प्रशासन की ना मानते हुए अपनी खुद की, यानी सरकार की गलती एक्सेप्ट की, उसको माना।
और एक नई चीज़ जो कल देखने को मिली, जो आज अखबार की जीनत बनी, अरविंद केजरीवाल के लिए सुर्खियां बनी, वो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अस्पताल में यहाँ इलाज करा रहे, यहाँ एडमिट हुए, यहाँ दाखिल हुए वो लोग जो कोविड के पेशेंट्स हैं, उनके घर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बाकायदा बात कराई जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात तो वही शख्स कर सकता है, वही मरीज़ कर सकता है जिसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो यहाँ क्रिटिकल हैं, यानी जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर सुशांत है। सुशांत। मैं सर अभी IIT दिल्ली से PLFM प्रोग्राम कर रहा हूँ सर। IIT दिल्ली नीति मुंबई इसका अच्छा PLFM प्रोग्राम है, वो कर रहा हूँ। अच्छा, तो कब से हो गया कोरोना? जी कब से हुआ है कोरोना? जी मुझे ये हुआ है 14 तारीख को हुआ है। 14 को, 12 दिन हो गए। तो कैसे हो गया? कैसे कि आप किसी के टच में आए थे? नहीं, असल में सर हुआ क्या कि 7 तारीख को मेरा बर्थडे था, तो मेरी वाइफ और ब्रदर इन लॉ कुछ प्लान किए बर्थडे के लिए, और शायद केक वेक में कुछ कहीं से वो कांटेक्ट आ गया। अच्छा, अभी तबीयत कैसी है? अभी काफी अच्छी है सर। अभी आप आईसीयू में हैं? जी ये आईसीयू में? हाँ जी। अच्छा, आईसीयू में, ओके। तो अभी काफी इम्प्रूवमेंट है? बहुत इम्प्रूवमेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पे? जी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ पे? सब ठीक है? ये बहुत अच्छा है सर। यहाँ पे डॉक्टर्स जितने हैं और सपोर्टिंग स्टाफ हैं काफ़ी मदद किए, और मतलब और जितने भी मतलब इनके पास इतना लोड है और क्रॉस फंक्शनल टीम बना के ये लोग काम करते हैं। मैंने इनको देखा है काम करते हुए। मेरे बगल में एल्डरली पीपल हैं, उनको तो बिल्कुल मैं जैसे अपने ग्रैंडफादर को ट्रीट करता था वैसे करता था। बहुत अच्छा। जैसा एल्डरली से भी बात करा दो। जी ये एल्डरली वाले जो हैं उधर भी जरा सा घुमा दीजिए, उनसे भी बात कर लेंगे, इनको बोलिए। जी सर बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। वो तो ये ड्राउजी हैं सर, जो बगल वाले। अच्छा अच्छा, नॉट बी एबल टू टॉक यू। ठीक है। बात कर रहे हैं। You can see the photos. You can have idea about the inside of ICU. पेशेंट्स आर हैप्पी। खुश रहो बेटा। कैसी हैं अम्मा जी? ठीक हो? कोई तकलीफ किसी तरह की? नहीं। अब ठीक हो गए आप? हाँ, सांस आपकी की मेहरबानी। सांस की तकलीफ है? और इन बेटन की मेहरबानी और आपकी। हाँ, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं सारे, इनको आशीर्वाद देके जाना सबको, डॉक्टरों को। हाँ, मैं दे रही बाबू। ठीक है। उनका क्या, वो लोग जो अपने घर वालों का, ऐसे बहुत से मरीज जो यहाँ दम तोड़ चुके हैं, मर चुके हैं पिछले 3 महीने में, जब से लॉकडाउन हुआ और कोरोना काल शुरू हुआ, वो लोग अपने घर वालों की शक्ल से भी तरस गए और ऐसे ही दुनिया को छोड़ करके चले गए। बहुत से लोग हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, गार्ड्स वगैरह भी हैं। पूछना भी चाहूँगा इन लोगों से भी। उससे पहले एक शख्स के जिन्होंने अपने वालिद को खोया, उनसे भी बात करना चाहूँगा। इसी LNJP अस्पताल में थे। क्या नाम है आपका? जवाद। जवाद, आपके वालिद का क्या नाम था? मोहम्मद जहांगीर नाम था। मोहम्मद जहांगीर। तो आपने देखा है, हमने एक स्टोरी की थी आज से 6 दिन पहले, और उसमें दिखाया था किस तरह से यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ है, वो लोग PP किट पहनते हैं और वो लोग काम करते हैं। बेहद ही बुरी हालत हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, बेहोश होके गिर जाते हैं। कल केजरीवाल आ गए यहाँ और उन्होंने मान लिया इस बात को कि हाँ प्रॉब्लम है, यानी लगभग 3 महीने बाद उन्हें एहसास हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा करके यहाँ मरीज़ जो दाखिल हैं उनके घर वालों से उन्होंने बाकायदा बात करवाई है, क्या कहना चाहते हैं कि अब इन्होंने एक नई सर्विस शुरू करी है? देखिए फरहान भाई, ये पॉलिसी जो अभी ये नई सर्विस इशू कर रहे हैं लोगों को,
कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात कराना चाह रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों से किस तरह से प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटी जिनके पेशेंट्स यहाँ पे आईसीयू में हैं या सेमी आईसीयू में हैं, उन लोगों से कैसे कांटेक्ट हो पाएगा? क्योंकि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी एडमिटेड हैं, मेरे काफ़ी सारे कलीग वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पर हैं या इवन वो सेमी आईसीयू में हैं, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कर रखा है वो तो बिल्कुल यूजलेस है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। उससे आप कांटेक्ट कर लो इजीली, तो उस पर आपकी बात हो सके या आप इजीली उनसे बात कर सको। क्योंकि यहाँ पे आज इन्होंने ऑलरेडी जितने भी सारे यहाँ पे लोग आते हैं उन सबको मना कर दिया कि तो यहाँ पे अटेंडेंट भी खड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे। उसके बावजूद जो यहाँ पे सारे डॉक्टर्स हैं, सारे स्टाफ्स हैं, वो ठीक है करते हैं काम सारे, लेकिन जिस हिसाब से इनको करना चाहिए काम उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये खबर जो हमारे जरिए चलाई गई 6 दिन पहले और बाकायदा उस पर संज्ञान लिया, सरकार कुछ हद तक हिली, इनके कानों पे जो नहीं रेंग रही थी वो रेंगी? सर ये हुआ है ना कि इन्होंने यहाँ पे चेन्नई बैंक्वेट हॉल को कोविड इमरजेंसी कर दिया। बिल्कुल, शहनाई जो सामने आप बैंक्वेट हॉल देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग 110 बेड्स डाले गए हैं और इसको कोरोना केयर सेंटर जो है वो बनाया गया है। फरहान भाई, वो कोरोना केयर सेंटर ज़रूर बनाया है, लेकिन केयर कितनी हो रही है ये सब जानते हैं, पूरी दिल्ली जानती है कि केजरीवाल साहब क्या दिल्ली के लिए कर रहे हैं। इवन ये कॉल जो होम आइसोलेशन जिन लोगों ने कर रखा है उनसे भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनको ऑक्सीपल्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनसे बात करते हैं भाई क्या हो रहा है। लेकिन इस सब के पीछे ये तो देखें जो ऑलरेडी जिनकी क्रिटिकल कंडीशन है, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो किडनी पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं ये? क्योंकि जो लोग 50 अबव हैं और उनमें इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम है, आप किसी का भी इंटरव्यू ले लीजिए, वो सिर्फ यही कहेगा कि केजरीवाल सरकार क्या कर रही है। क्योंकि आप किसी BLK में चले जाएँ, गंगाराम में चले जाएँ, या तो आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हो कि 20-25 लाख रुपये अपने वहाँ पे करें और सिर्फ अपने पेशेंट के बनने का वेट करो आप। या सेकेंडली आप अगर यहाँ पे लेके आ रहे हो अपने पेशेंट को, तो इनको ये तो हो कि जो इनके डॉक्टर्स हैं ना, मैं आज फिर आपसे ये बात दोहरा रहा हूँ, जो हार्ट पेशेंट है उनको हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, या जो डायलिसिस वगैरह है, डायलिसिस का आप डायलिसिस की सुनो, जो जिन लोगों की डायलिसिस हो रही है उन लोगों को 14 दिन तो पहले क्वारंटाइन कर रहे हैं, फिर डायलिसिस होती है, फिर वो 14 दिन क्वारंटाइन दोबारा हो जाते हैं। तो इवन और उसमें से अगर 500 लोगों की डायलिसिस होनी है ना, तो सिर्फ 100-150, जो हमारे डिप्टी CM ने ऑलरेडी बताया भी है अपने इंटरव्यू में कि हमने इतने लोगों की डायलिसिस करी है। लेकिन उन लोगों को क्या, जिनको सख्त ज़रूरत है, जैसे पुरानी दिल्ली में लोग हैं सारे, वो यहाँ पे आते हुए भी डर रहे हैं। इवन अभी मेरे फ्रेंड का कॉल आ रहा था, उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा कि जवाब यही सिचुएशन है, क्या करूँ? देखिए फरहान भाई, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा होपलेस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरा हूँ, तो वालिद को खो चुका हूँ, अब तो मेरे वालिद जा चुके हैं। लेकिन दूसरे अगर कोई मुझसे अगर मशवरा मांग रहा है, कंसल्टेशन मांग रहा है, तो मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि उनको यहाँ पे लाया जाए। इससे बढ़िया ये आप अपने घर में ही रखें, जो अब ज़िंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के ही हाथ में है। फरहान भाई बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है जिस तरह से कह रहे हैं, ये जवाद इनका नाम है। अपने वालिद को इन्होंने इसी हॉस्पिटल में LNJP में खोया है, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। और जैसे बता रहे हैं, कल आपने देखा मनीष सिसोदिया की उस पोस्ट को, जिसको मैंने भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने माना कि गलती अस्पताल की प्रशासन की नहीं, मीडिया ने जिस बात को उजागर किया है उसको अस्पताल की गलती ना मानते हुए अपनी गलती को माना। उन्होंने ये भी लिखा कि लगभग 140 के आसपास कोरोना पॉजिटिव महिलाएं जो कि गर्भवती थीं, उनके बच्चे, उनकी डिलीवरी भी यहाँ हुई है, इसी LNJP अस्पताल में हुई है। ये उन्होंने कल अपने उस स्टेटमेंट में और उस पोस्ट में जो शेयर की थी, आपको मैंने भी उसमें डाला था। लेकिन जवाब जिस तरह से कह रहे हैं, वो पेशेंट जो वेंटिलेटर पे हैं, वो पेशेंट जिनका डायलिसिस वगैरह का प्रॉब्लम रेगुलर चलता आ रहा है, वो पेशेंट जो कि कार्डियक हैं, यानी दिल के मरीज़ हैं, जो लोग दिल के अमराज में मुब्तला हैं, उनका अभी भी इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा। और इन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो फैसिलिटी कल शुरू करी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उसके तहत सिर्फ वो मरीज़ ही बात कर पाएंगे जो मरीज़ के थोड़ी कंडीशन जिनकी बेहतर है। वेंटिलेटर वाले, ICU, सेमी ICU वाले बात नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि कोशिश तो उन्होंने यहाँ आकर की करी है, और साथ ही मीडिया ने जिस तरह से इस केस को, ख़ासतौर से हमने आप लोगों के सामने जब ये रखा है, तमाम उन ज़रूरियात को बताया है जो अस्पताल के लोगों ने हमें वीडियो बनाकर भेजी थी, और हमने बाकायदा उसको 20 जून को ही आपको 6 दिन पहले चला करके दिखाया था किस तरह अंदर काम करने वाली जो 2 नर्सिंग ऑर्डरली हैं, वो काम करते करते गिर गईं। PP किट पहनी थी, लगभग 24 घंटे से ज़्यादा उन्हें पहने हुए हो गए थे, और उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हुई कि किसी तरह से वो अपनी जान बचानी उन्हें मुश्किल पड़ गई, बेहोश होके गिर गईं, और उनको जो उनके
साथी हैं, कलीग्स हैं, उन्होंने कहीं आकर के उनका ध्यान रखा, पानी पिलाया और उनको छुट्टी करके अस्पताल से घर भिजवाया। कुल मिलाकर के काम करने वाले काम करने से मना नहीं कर रहे, लेकिन जो स्थिति, जो हालात बने हुए हैं उसको ज़रूर सरकार को और देखना होगा। मेरे सामने जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं ये शहनाई बैंक्वेट हॉल है, बिल्कुल अपोजिट में LNJP अस्पताल के, जिसको इसी हॉस्पिटल से लिंक किया गया है। यहाँ लगभग 110 बेड्स लगाए गए हैं और वो सभी जो है कोविड केयर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको अब से हफ्ते भर पहले एक स्टोरी ऐसे ही दिखाई थी, पूरा आपको डिटेल्ड हमारी तरफ से स्टोरी चलाई गई थी, जिसमें बताया था कि दिल्ली के कई 5 स्टार होटल्स, कई जगह जो आश्रम वगैरह हैं, वो सब भी ऐसे ही कोविड सेंटर्स, कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक छोटी सी कोशिश हमारी और आप लोगों की जिस तरह से हुई, जिसके तहत स्टोरी चलाई गई, उसका संज्ञान लिया, सरकार पर उसका असर हुआ, जिसको देखते हुए कुल मिलाकर के यहाँ लोगों की मदद के लिए इसी लोकनायक हॉस्पिटल कोविड इमरजेंसी में और यहाँ के वार्ड में बहुत हद तक अब जो काम करने का क्राइटेरिया है उसको चेंज किया गया है। थोड़ा बहुत ये भी बताया गया, जो नर्सिंग ऑर्डरली, यहाँ पे काम करने वाला स्टाफ, कर्मचारी, यहाँ की जो महिला कर्मचारी हैं, उन सब के लिए कुछ हद तक बेहतर किया गया है। और वो बेहतरी इस तरह हुई है कि जो टाइम था, जो 24-24 घंटे उनसे खिदमत ली जा रही थी, सेवाएं ली जा रही थी, वो अब टाइम शेड्यूल कर दिया गया है। अब लगभग 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम को बांटा जा रहा है। कम से कम इतना तो असर हुआ आपके, हमारी मेहनत से, अस्पताल से खबर दिखा करके। हमारी कोशिश है और पूरी टीम की कि आप तक हर खबर को इसी तरह ईमानदारी के साथ पहुंचाते रहें, ताकि वो खबर जिसका आपसे सीधा सरोकार है, वो खबर जिसको आप जानना चाहते हैं, वो खबर कि जिससे आप बाखबर रहना चाहते हैं, ऐसी कोई भी बात आपसे छूट ना जाए। और वो आवाज़ जो तमाम मजलूमों की, तमाम परेशान हालों की हो, और वो तमाम ऐसे लोग जो सेवा में लगे हैं और किसी तरह उन्हें परेशान किया जाए, चाहे सरकार के ज़रिए काम करने वाले हों या गैर सरकारी संस्थानों में काम करने वाले हों, उनकी आवाज़ हम, हमारी पूरी टीम लगातार बनते रहेंगे, उठाते रहेंगे। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। LNJP अस्पताल से मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ। ना प्लीज़। इन 100 दिनों में ढेरों पेशेंट्स को इन्होंने ट्रीट किया हॉस्पिटल में, और ये पहला हॉस्पिटल था जिसको कोविड हॉस्पिटल थोड़ा सा नीचे किया गया था। पूरे देश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये, 2000 बेड का। ठीक है। और इस दौरान इस हॉस्पिटल में ढेरों डिलीवरीज हुई हैं, 114 के करीब डिलीवरीज हुई हैं। आज अगर कोई कोरोना महिला है प्रेग्नेंट, उसको उसका डिलीवरी करने के लिए कोई हॉस्पिटल तैयार नहीं होता, प्राइवेट वाले भी उसे भगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको डिलीवरी भी की गई, नॉर्मल डिलीवरीज भी हुई, सिजेरियन भी हुए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डायलिसिस दिया जाता है डेली, जो कि और जगह कहीं अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई। पूरे देश के अंदर यहाँ पहली बार प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई, उसको यहाँ पे सक्सेसफुल करके दिखाया गया। अब कई जगह पूरे देश के अंदर प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है, यहाँ भी प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ का डेथ रेट भी कम हुआ है। एक जो दिक्कत आ रही थी कि जब आपके पेशेंट अंदर हैं तो बाहर रिलेटिव्स उनसे बात नहीं कर पाते थे, उसको पता नहीं चलता था अंदर क्या। तो आज वो सुविधा शुरू की है, अब टैब के ज़रिए आप अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने उनसे बात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है। बीच में आप लोगों ने अस्पताल से संबंधित कुछ कमियां निकाली थी, हम आप लोगों के सबके शुक्रगुजार हैं। आप हमारी कमियां बताते रहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, वो सारी जितनी कमियां हैं, वो कोई भी कमी डॉक्टर्स और नर्सेस की वजह से नहीं है, वो सारी कमियां हमारी वजह से है, सरकार की वजह से है। हम उन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई कमियां हमने दूर की, और भी जो भी कमियां आप बताएंगे उन सभी कमियों को हम दूर करने की